तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, कुछ लाइट की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो ये उस दिन का ही लिखा है। उस दिन मैं इसको यहीं पे छोड़ के गया था। देखो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन चल रहा था निम्न द्विघात पदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जाँच कीजिए। संबंध की सत्यता की जाँच करनी है हमको। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों हमारे पास है 6x² - 3 - 7x। इसको दोस्तों हमने क्या किया है, देखो जो हमारा व्यापक पद था, क्या था हमारा व्यापक पद? हमारा व्यापक पद था ax² + bx + c। इससे जब इसकी तुलना हम करते हैं तो ये bx जो वाला पद है ये हमारा इधर की साइड लिखा हुआ है। इसको हम कहाँ पे रखेंगे? बीच में रखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने लिख दिया है 6x² - 7x - 3 = 0। इसको मैंने थोड़ा सा सीधा करके लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, 6 का और 3 का। 6 का और गुणा और 3 से हम करेंगे दोस्तों, तो हमें करेंगे 18x²। 18x² को दोस्तों इसको जानने के लिए हम कौन से फैक्टर में तोड़ेंगे, तो उसके लिए हम दोस्तों इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 × 3 × 3। तो देखिए मुझे 7x लाना है, वो भी किसका? -x का। वो भी किन से? इन तीनों संख्याओं से। तो देखो 3 × 3 किया आपने तो कितना आया? 9 आया। और 2 बच रहा है तो 2 बच रहा है। तो मुझे प्लस माइनस करके लेके आना है और माइनस का 7 बचाना है, यानी कि बड़ी संख्या को माइनस लेना है, छोटी संख्या को प्लस लेना है। जब मैं इनका प्लस करूँगा तो क्या आ जाएगा? -7 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके फैक्टर कर दिए। मैंने इसको तोड़ दिया है -9x + 2x में। उसके बाद ये दोनों जो पद हैं मेरे, इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है। कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया है कि आप इसके फैक्टर करके भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 x × x, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और सीधा इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 में और 9 में 3 का भाग जाता है। तो देखो 3x मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 3x में बचा 2x, क्योंकि 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, और 1x थे, 1x कैंसिल आउट हो गया। तो 2x माइनस, यहाँ से मैंने 3x को बाहर निकाल लिया तो ओनली बचा 3। प्लस में देखो 2x - 3, 2x - 3 ये तो सेम है, तो यहाँ से तो कॉमन फिर भी एक ही आ रहा है। तो देखो फिर हमने बाहर वालों को एक कोष्टक में बंद कर लिया, 3x को और 1 को। 3x + 1, 3x + 1। इन दोनों कोष्टकों में से मैंने एक कोष्टक को ले लिया 2x - 3 में से और 2x - 3 में से। अब इसको बराबर में 0 हो तो देखो इस कोष्टक के बराबर में एक बार 0 कर लिया, इस कोष्टक के बराबर एक बार 0 रख दिया। पक्षांतरण से देखो ये 1 जो है, 1 को मैं बराबर से उधर की साइड लेके जाऊंगा तो किस में जाएगा? माइनस में। और 3 यहाँ पे किस में? गुणा में। तो किस में जाएगा? भाग में। तो मेरा जो पहला शून्य निकल के आ रहा है वो आ रहा है x = -1/3। इसी प्रकार से इधर की साइड भी कर लेते हैं हम पक्षांतरण। पक्षांतरण जैसे ही हमने किया तो देखो यहाँ पे -3 था, ये उधर की साइड जाएगा तो किस में जाएगा? प्लस में। तो प्लस का 3 हो गया। 2 यहाँ गुणा में, तो क्या किस में चला जाएगा? भाग में चला जाएगा पक्षांतरण नियम से। तो यहाँ पे दूसरा शून्य मेरे पास आ गया x = 3/2, यानी कि मेरे पास अल्फा का मान भी आ गया और बीटा का मान भी आ गया। तो देखो सत्यता की जांच हम कैसे कर रहे थे? सत्यता की जांच कर रहे थे हम अल्फा + बीटा = -b/a। और a भी मैंने निकालना सिखाया था पिछली वीडियो में। कैसे निकालते हैं? देखो x² का जो 7 वाला है, ये जो इसका गुणांक है, गुणे में जो दे रखा है वो क्या है? a का मान है। x के गुणांक में जो दे रखा है वो किसका मान है? b का मान है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अभी हम निकाल लेते हैं इसका अल्फा + बीटा। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया और -b/a, तो -b/a यहाँ से निकालना। देखो यहाँ पे a बराबर क्या है? a बराबर है 6, b बराबर क्या है? b बराबर है -7, c बराबर क्या है? c बराबर है -3। यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं चाहे तो देखो -b/a, तो b का मान कितना था? -7, और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये तो पहले से लगा हुआ है माइनस, और मेरा -7। 7 माइनस का गुणा किया, 7 आ गया। इधर से 9 में से 2 गया तो क्या बच गया? 7 बच गया। तो 7/6 = 7/6, दोनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। इधर मैंने शून्य को गुणनफल किया। शून्य को गुणनफल कितना होता है? c/a। c मैंने यहाँ से लिया, कितना है? -3। ये कितना है? 6, तो -3/6। इधर यहाँ पे देखो दोनों को जोड़ दिया, -1/3, सॉरी गुणा कर दिया, 1/3 गुणा 3/2। तो गुणा करके 3 से 3 कट गया, -1/2 -1/2 कैसे हो गए? बराबर आ गए। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोस्तों उस दिन मैंने समझा रहा था तो वहाँ पे वीडियो नहीं बन पाई,
इसके लिए मैं इसको अभी समझा रहा हूँ, आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी समय बच जाएगा, पहले ही एग्जाम सर पे हैं। देखो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है 4u² + 8u। यहाँ पे हम सीधा ही कॉमन दिख रहा है हमको, 4 4 कॉमन आ जाएगा। 4u को यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे 2u है, यहाँ पे 1u है। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2, तो 4 कॉमन आ रहा है, 4u को मैंने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे देखो u बचा, प्लस बचा, और यहाँ पे जो 4u बाहर निकाल लिया, तो u तो एक ही था जो बाहर आ गया, 4 का भाग दिया 8 में, 2 बार आ गया, बराबर 0 हो। तो एक बार 4u बराबर 0 कर लिया और u + 0 बराबर 2 कर लिया। u बराबर 1 तो आ गया मेरा अल्फा का मान 0 और बीटा का मान आ गया -2। तो सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर लेते हैं। शून्य का योग बराबर -b/a, और ABC के मान मैंने यहाँ पे आपको निकाल लिए हैं। देखो यहाँ पे इससे तुलना की मैंने u का, 8u का, यानी इसका c का मान नहीं है, तो c का मान नहीं है तो इसके लिए मैंने इसको 0 रखा है। u का गुणांक a को 4 रखा है, b और x का गुणांक b 8 रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों को प्लस कर लिया, -2 आ गया, इधर -b/a तो -8 हाँ बटे 4, तो -2, तो -2 बराबर 2। इस प्रकार से आप गुणनफल कर सकते हैं, दोनों को गुणा किया, 0 बराबर 0 आ गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 3 और 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब 5 और 6 क्वेश्चन में अभी कंटिन्यूस कर हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। तो t² - 15 है। देखो दोस्तों, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम अंडर रूट के ऊपर, इसके 15 के ऊपर रूट लगा दूं और बटे में स्क्वायर में लिख दूं। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख दूं, t² - 15 अंडर रूट, और इसका भी क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं। एक तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं, एक मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको t² - 15 बराबर इसके 0 के बराबर में रख लेता हूं और इसका पक्षांतरण कर देता हूं। देखो t² बराबर 15 चला गया, प्लस में हो जाएगा। इधर देखो t बराबर, अब देखो ये स्क्वायर है, इधर की साइड में जाएगा तो किस में जाएगा, अंडर रूट में। तो देखो अंडर रूट 15 आ गया, वो भी कैसा, प्लस और माइनस का। अब ये प्लस माइनस कैसे आया है, देखो जब हम 4 है, अगर हम 2 × 2 करें तब भी कितना आएगा, 4 आएगा, और -2 × -2 करें फिर भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। तो t बराबर एक बार प्लस में खोल दो और एक बार माइनस में, तो अंडर रूट 15 सीधा ही हो गया है। तो प्लस वाले को हम लिखते नहीं है तो मत लिखो भले। तो t बराबर एक तो ये आ गया मेरे पास। एक आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, और t बराबर एक बार माइनस के चिन्ह के साथ लिख दो, माइनस अंडर रूट और 15, ये दूसरा आ गया। ठीक है दोस्तों। और अगर आप इसे इस तरीके से करना चाहें, इस वाले तरीके से, तो इस वाले तरीके से वही होगा, a², उसके तरीके से खुलना पड़ेगा फिर आपको। a² - b² के सर्वसम का लगाओ इसमें, a + b और a - b से खुल जाएगा। फिर आप कहेंगे बराबर में 0 हो। तो मेरे अनुसार ये तारीख बढ़िया रहेगी, इसको आप मत करना, ये ठीक है, यहाँ से ठीक हो जाएगा। देखो मेरे पास 2 शून्य का आगे, सत्यता की जाँच करते हैं, हमारा उत्तर सही है कि नहीं है। सत्यता की जाँच। देखो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि सब जितने भी टीचर हैं, सबका तरीका समझाने का अलग अलग होता है। तो कोई अपने तरीके से समझाता है, लेकिन तरीका सब वही है, कोई अलग से कोई ये नहीं है। देखो गणित है वो सरल भी है और कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि आपको एक सवाल पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती है, और एक जैसे अगर 100 पढ़ेंगे तो फिर आसानी से पढ़ सकते हैं। और कठिन सरल किस लिए है, सरल इसलिए है कि आपने एक कर लिया तो 100 कर लेंगे। कठिन इसलिए है कि उस एक को सीखने में बड़ी दिक्कत आती है, वो एक सीख जाए तभी तो 100 करेंगे ना, बात तो ये है। तो सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, सिंपल वे में। इधर यहाँ पे क्या करेंगे, शून्य को गुणनफल कर लेंगे, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर और c/a। यहाँ से ABC के मान लिख लो। देखो a बराबर तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1, क्योंकि t² का गुणांक यहाँ पे है ही नहीं है, 1 ही है। और देखो b तो इसमें 0 है ही है, क्योंकि x का कोई गुणांक ही नहीं है। c का मान दिख रहा है आपको -15। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। अल्फ़ा + बीटा करो, कितना है मेरे पास, अंडर रूट 15, तो अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 हो गया। -b/, देखो b कितना है, 0 है, माइनस का, बटे में a में कितना है, 1 है, कितना भी हो। देखो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 कितना हो जाएगा, 0 बराबर
अब जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या जाएगा, जीरो। तो जीरो बराबर जीरो। बोलो, इधर अल्फा प्लस बीटा में कर लो। देखो √15 करो, इनटू में माइनस का √15 करो। बोलो, कोई परेशानी? नॉट परेशानी। बराबर C/A। सी कहाँ है, -15, ये लो -15 अंडर रूट में। क्यों अंडर रूट क्यों कर रहे हैं, अंडर रूट तो करेंगे नहीं, C/A -15 ही आ जाएगा। ये लो, अब देखो √15 गुणा √15 किया तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और माइनस आपके पास है ही है, तो 15 बराबर माइनस का √15। ये लो, ये आपके सामने सॉल्व हो गया। ठीक है, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि 3 में कितना छपा रहता है, √3 गुणा √3 से ही मिलकर क्या बना है भाई, 3 बना है। 3 के ऊपर घात कितनी है, 1 है। अगर इनके ऊपर भी आप करना चाहें तो जिस भी संख्या के ऊपर अगर रूट लग रहा है तो उसकी घात होती है 1/2, यानी कि आधी घात होती है। तो आधा ये आधा ये आधा ये आधा और आधा मिलकर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो -15/15। इसको सॉल्व करो। देखो ये तो वही है, गुणा करके सॉल्व होगा सर, बिल्कुल व्यापक रूप में लिखा हुआ है। देखो x² 3x² और -x bx -c का मान है ये। अभी देखो हल में इन दोनों का हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 12x²। वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 4 किसका है, माइनस का है। 12x² लेके आना है आपको -x के टुकड़े करके। तो देखो दोस्तों 3x², अभी -x जो है 12 के आप टुकड़े करेंगे। 12 को किस किस तरीके से लिख सकते हैं आप, 1 गुणा 12, 2 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 4 गुणा 3। तो 4 और 3 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मुझे एक ही तो अंतर चाहिए। कैसे, जैसे 12 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 1 गुणा 12, या फिर लिखो तो 2 गुणा 6, या फिर 4 गुणा 3। बोलो, अब 4 और 3 का अंतर कितना है, 1 आ रहा है। अंतर का मतलब अगर 4 में से मैं 3 को घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ही तो मुझे चाहिए यहाँ पे, क्योंकि 1 ही तो x है। तो देखो, और माइनस का चाहिए, यानी कि 4 को माइनस लेना पड़ेगा और इसको प्लस लेना पड़ेगा। तो देखो ले लो, माइनस का 4x और माइनस का 3x। बोलो, सॉरी प्लस का 3x। तो -4x में से 3x घट जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। इसके मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर में 0 हो। तो देखो इनमें से कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है इसमें से तो x कॉमन आ रहा है, बस यहाँ बच जाएगा 3 और बच जाएगा यहाँ पर x और माइनस का 4। बोलो, यहाँ से 1 कॉमन आ गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं 3x को पहले लिखता तो फिर 3x कॉमन आ जाता। बात वही है, चाहे इसको इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, बात वही है। तो -4, बाहर वालों को एक कोष्टक में बंद कर दो, 3x - 4 बराबर 0 बराबर 0। अलग अलग कर दो। देखो x बराबर 1 बराबर 0 हो तो, और 3x - 4 बराबर 0 हो तो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसको पक्षांतरण कर लो। देखो x बराबर, इधर पक्षांतरण किया मैंने, माइनस का 1 आ गया। इधर पक्षांतरण करो। देखो 4 को मैं उधर लेके गया, 3x बराबर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। इधर भाग दिया मैंने, x बराबर 4/3 आ गया। तो अल्फ़ा का मान कितना आया मेरे पास, -1, बीटा का मान 4/3। अल्फ़ा बीटा ऐसा कोई नहीं है कि भाई अल्फ़ा इसको ही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ा इसको भी कह सकते हैं। तो देखो सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करो भाई। सत्यता की जांच के लिए आप क्या करेंगे, शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, करो भाई, -1 + 4/3 बराबर -b/a। ABC के मान निकाल लो यहाँ पे। देखो लिख लो भले से, a बराबर क्या है, 3 है, b बराबर क्या है, -1 है, c बराबर क्या है, -4 है। रख दो भाई मान, -b/a, तो माइनस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। यहाँ से देखो सीधा गुणा कर दो, -3 + 4/3, 3 का गुणा 1 से कर दिया मैंने, बराबर 1/3। इधर माइनस माइनस का गुणा किया तो प्लस आ गया। 4 में से देखो 3 घटाना है, तो 1/3 बराबर 1/3। इस प्रकार से ये LHS बराबर RHS आ गए। इधर देखो एक बार शून्यकों का योग कर लिया, गुणा और कर लो, क्या आना चाहिए, C/A आना चाहिए सर। तो अल्फ़ा बीटा कहाँ है, ये रहा, -1 इंटू में 4/3 है सर, बराबर में C/A। देखो C कहाँ है, ये रहा, माइनस का 4 बटे में क्या है, A आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ,
है क्या नहीं भाई? आप चेंज थोड़ी कर सकते हैं, ऊपर वाला तो ऊपर वाले के साथ गुणा करेगा, नीचे वाला नीचे वाले के साथ करेगा। तो देखो -1 का गुणा 4 से किया तो -4/3 और उधर भी -4/3। तो देखो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल कितना दे रखा है, क्रम से दी गई संख्या दे रखा है। इस क्रम से का मतलब है दोस्तों कि पहले यहाँ पे योगफल दे रखा है तो यहाँ पहले योगफल है ये, और पीछे गुणनफल दे रखा है तो ये गुणनफल है। इस तरीके से ये करेंगे हम इसको। तो हम इसको हल में देखो हल कैसे करेंगे। हल में हम यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है हमको, 1/4 दे रखा है। तो शून्यकों का योग यानी कि बराबर में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखो दोस्तों गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना दे रखा है -b बराबर अल्फा बीटा। कोई परेशानी दोस्तों। देखो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि माना एक द्विघात बहुपद x² + b² + c²। तो लिखूँ क्या मैं, तो माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके शून्यांक कितने हैं, जिसके शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप इससे पहले भी लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा है। तो देखो दोस्तों अब हमारे पास देखो एक द्विघात बहुपद बनाने का एक फॉर्मूला है, उसको आप सीधा ध्यान में रख लेना। द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या है भाई, देखो फॉर्मूला है दोस्तों, सबसे पहले आप x² लिखना, माइनस लगाना और सीधा अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग लिख देना है, और प्लस में आपको अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल लिख देना है। इस तरीके से आप इसमें मान जमा के और सीधा द्विघात बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों करके देखते हैं एक बारी। x² माइनस अल्फ़ा बीटा का मान कितना दे रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1/4, तो 1/4 लिख लेते हैं। प्लस में अल्फ़ा बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा बीटा का मान है -1, तो देखो दोस्तों कोष्टक में इसका -1 लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 4 का गुणा कर देता हूँ मैं, 4x² - 1 और ये माइनस का हो गया, 4 का गुणा किया 4 आ गया। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे x तो लिखा ही नहीं है आपने, यहाँ पे x है तो ये 1 + x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 1x आ जाएगा दोस्तों, इसको भूल गए थे। तो 1 का गुणा x के साथ हो रहा है, यानी कि इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिख देते हैं हम। 4x² माइनस का x और माइनस का 4, ये हमारा दोस्तों यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से दोस्तों इसमें भी हम हल कर सकते हैं। देखो कर लो यहाँ पे हल। तो हल बराबर देखो दोस्तों, आपको इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2। यही होता है दोस्तों करने का प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने एक बार यहाँ पे हिंदी में आपको कर दिया, अब आप इसको थोड़े जल्दी फॉर्म में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्विक रिवीजन करना है हमको, जल्दी से जल्दी कोर्स होना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन, मेरा टारगेट है ना कि कोर्स कराना। कोर्स अभी तक आपने कर लिया होगा, मेरा है जल्दी से माध्यम के आपको क्विक रिवीजन कराना, ताकि आपको माइंड में जब एग्जाम दे तो वहाँ पे याद आ जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2, तो अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3। इसलिए अब देखो सीधा आप इसको ध्यान रखो, अगर ये लाइन आपको ध्यान में ना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए कि द्विघात बहुपद का भाई फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला। मैं इसको एक ही बार लिख देता हूँ। द्विघात बहुपद बनाने का जो फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो है भाई, क्या है तो लिख दो, वो है भाई हमारे पास x² होना चाहिए, माइनस का अल्फ़ा बीटा कर देंगे और प्लस में अल्फ़ा और बीटा का गुणा आएगा। ठीक है, तो बराबर में करेंगे, सीधा लिख देंगे यहाँ पे, ये हो भाई अल्फ़ा x² माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा यानी कि √2, तो √2 प्लस 1/3, तो 1/3। चाहो तो इसको गुणा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसके साथ गुणा किया 3√2 आ जाएगा, और ये प्लस का 1 है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा द्विघात बहुपद बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। यही हमारा आंसर
हो जाएगा। ऊपर वाले को देखो दोस्तों, इसको भी इस तरीके से कर लेते हैं हम। तीसरे वाले को, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। यहाँ से बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 है। और अल्फा बीटा का मान कितना है, अल्फा बीटा का मान है √5, तो √5 लिख दिया आपने। देखो द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला देखो, द्विघात बहुपद देखो दोस्तों, लिखा हुआ ऊपर ये रहा, x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, सॉरी हाँ अल्फा बीटा प्लस में अल्फा और बीटा, इन दोनों का गुणा है, सॉरी क्या है, योग है। तो देखो लिखो x² माइनस अल्फा बीटा कितना है, 0 है इसमें तो, और x तो लिखा ही नहीं है आपने यहाँ भी, ये x बड़ा रह रहा है मेरे से आज। क्या हो गया आज x में, हैं ये x बड़ा रह रहा है भाई। मेरी तो वीडियो और कोई नहीं देखेगा, कहेंगे सर तो x छोड़ जाते हैं भाई। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कभी कभी हो जाता है। x² माइनस 0 प्लस में x लगा लो इसके साथ में, अल्फा बीटा कितना है √5, तो √5 लिख दिया। अभी तो 0 है, आप यहाँ भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं और चाहो तो इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस में √5, यहीं भी छोड़ सकते हैं आप आंसर लगा के, ऊपर भी छोड़ दिया तो भी ठीक है। तो इस तरीके से हमारे दोस्तों 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। जल्दी से हम इसके 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करना है ना हमको। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और रह रहा है, इसको हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम शून्यकों का योग लिखते हैं। शून्यकों का योग कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। शून्यकों का गुणनफल लिखो, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अच्छा, द्विघात बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अभी बोलो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखो दोस्तों, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला था हमारे पास ax², अरे a कहाँ से आ गया यहाँ पर, x² माइनस कितना अल्फा प्लस बीटा और x, क्योंकि x से गुणांक में लिखना है, प्लस अल्फा और बीटा। इसमें इसको मान रखा दो भाई, रख दो, अभी रख दिया दोस्तों। देखो 1 × x प्लस अल्फा बीटा का मान 1, तो इसको सॉल्व करके लिख दो x² और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का x और प्लस का 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। बोलो कोई परेशानी, कोनो परेशानी नहीं। इसी तरीके से दोस्तों इसको भी आप हल कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, क्योंकि अगले साल कोर्स बदल भी सकता है और नहीं भी बदले, लेकिन उम्मीद तो पूरी है कि बदल जाए। बदल जाए तो दोस्तों आपको नया कोर्स पढ़ाएंगे। हमारा काम तो है दोस्तों पढ़ाने का, नया हो या पुराना हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। अब कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, क्या है कि बोलते हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, वीडियो बना लेगा, क्या कर लेगा। अब दोस्तों कुछ हो या ना हो, हमारी वजह से अगर 10-20 लोग भी पढ़ जाएंगे तो सीख जाएंगे कुछ। अगर 10-20 चीज़ हम सिखा देंगे, 2-4 चीज़ उनको पढ़ने को मिल जाएगी, तो इतना ही बहुत है। आगे क्या करना है, इसको कोई क्या लेके जाना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, शून्यकों का योग 1/4, और गुणनफल कितना दे रखा है, 1/4। दोस्तों वीडियो देखने के बाद भी लोग लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते बताओ? क्या तो वीडियो में दिक्कत है या फिर हम सही नहीं पढ़ा रहे? तो द्विघात बहुपद बनाने का क्या फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो फॉर्मूला हमारे पास है वही वाला, कौन सा, x² वाला, ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा। इसमें मैं इसका मान रख देता हूँ, रख दो मान, x² माइनस माइनस अल्फ़ा बीटा ये रहा साहब, -1/4 लिख लो, माइनस में ले लिया, x है प्लस अल्फ़ा बीटा कहाँ है, ये रहा 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखो। देखो x² माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4, एक का मतलब x के साथ इसका गुणा कर दिया, तो एक x हो गया प्लस 1/4। 4 का सीधा गुणा कर दो, चाहो तो लघुत्तम लेके सॉल्व कर लो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे करते हो। 4x² प्लस में x प्लस में 1, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से लगे हाथ इनको भी देख लो, छठे को, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लिखो। दोस्तों इसको आप बड़े सजा के एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, जब मैंने दूसरे क्वेश्चन का पहला पॉइंट कराया था, तो उसमें मैंने पूरी हिंदी लिखवाई थी। आप उसको याद कर लें और अच्छी तरीके से सजा के लेके आएँ। मैं इसको क्विक रिवीजन इसलिए करा रहा हूँ कि ताकि जल्दी हो जाए आपको भी और मेरे को भी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4 है, और दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और द्विघात बनाने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, द्विघात बहुपद।
तो देखो दोस्तों, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला हमारे पास है साहब, एक्स स्क्वायर आएगा माइनस आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा, साथ में एक्स आएगा प्लस में अल्फ़ा और बीटा आएगा। तो रख दो मान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा का मान 4, 4 के साथ एक्स प्लस में 1, और यहीं यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी 2.2 यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।